नमस्कार साथियों। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जीवन में मेरे जीवन को शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाले, मेरे जीवन को बनाने वाले उन समस्त गुरुजनों को मेरा प्रणाम। सभी ज्ञात व अज्ञात ऐसे गुरुजन कि जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मेरा मार्गदर्शन किया, मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे सीख दी, मुझे रास्ता दिखाया और मुझे कुछ नया करने की प्रेरणा दी। ऐसे सभी गुरुजनों को मैं हृदय की अनंत गहराइयों से बारंबार प्रणाम करता हूँ। सभी गुरुजनों का आशीर्वाद चाहता हूँ कि उनके बताए सत्य के मार्ग पर, जन कल्याण के मार्ग पर चलता रहूं और लोगों की सेवा के लिए जो यह जीवन निकल पड़ा है वह यूं ही निरंतर बढ़ता रहे। इसके लिए उन समस्त गुरुजनों का आशीर्वाद, स्नेह और मार्गदर्शन का आकांक्षी। विचार तो आज लाइव आने का था, नेटवर्क की समस्या के कारण लाइव नहीं चल पाया। कई बार प्रयास किया लेकिन असफलता हाथ लगी। इसलिए वीडियो के माध्यम से ही आप सबको ये संदेश पहुंच रहा है और गुरुजनों को भी स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ। साथियों, एक आदर्श शिक्षक की भूमिका क्या होती है, शिक्षक का महत्व क्या होता है, एक आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए, इन कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। प्रथम तो यह कि शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। जिस प्रकार से शास्त्रों में कहा गया है, माता निर्माता भवति, वैसे ही शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। गुरु का स्थान परमात्मा के बाद हम सबका पहला गुरु, पहला आचार्य, पहला शिक्षक परमपिता परमात्मा है, जिसने सृष्टि की रचना की, वेद ज्ञान दिया, प्रकृति का निर्माण किया। सबसे पहला आचार्य, सबसे पहला गुरु, सबसे पहला शिक्षक परमपिता परमात्मा ही है समस्त प्राणियों का। इसके बाद बालक का जब जन्म होता है, जब बालक माँ के गर्भ से बाहर आता है, उसके पूर्व जब बालक माँ के गर्भ में होता है, उस समय माता और पिता यानी वह संतान जिस माँ के गर्भ में पल रही होती है, वह माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक आदर्श माँ बनने की, और आदर्श माँ बनने के साथ साथ आदर्श शिक्षक भी उस माँ को
होना चाहिए। कहा जाता है बालक की प्रथम पाठशाला माता और पिता है, लेकिन आज के समाज में लोग अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होते जा रहे हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपना कर्तव्य निभाएं। बालक गर्भ में जब तक रहता है तब तक वह जो कुछ भी गतिविधि माँ और पिता के बीच वार्तालाप की होती है उससे शिक्षा ग्रहण करता है। इसका उदाहरण आप अभिमन्यु के चक्रव्यूह ज्ञान को यदि स्मरण करेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा। आज का यह विषय ऐसा है इसलिए बहुत बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूँ। आज समाज में न तो योग्य शिष्य मिलेंगे, न ही योग्य गुरु आचार्य शिक्षक, इन दोनों की कमी है। जब बच्चा जन्म लेता है तो फिर उसकी प्रथम पाठशाला माँ और फिर पिता, इन दोनों की जिम्मेवारी होती है बच्चे को सही संस्कार, सही शिक्षा, सही ज्ञान, सही विचार, सही चरित्र और सत्य का रास्ता दिखाना। ये सब माता और पिता की जिम्मेदारी है। माता पिता के बाद परिवार की जिम्मेदारी, और फिर बालक गुरु के पास जाता है। जब बालक गुरु के पास विद्याध्ययन के लिए, विद्यार्जन के लिए जाता है, तब यह गुरु की जिम्मेदारी, आचार्य की जिम्मेदारी, शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वह उस बालक की प्रतिभा का विकास करे और उसको सही शिक्षा दे, सत्य की शिक्षा दे, सत्योपदेश करे, सत्य का मार्ग दिखाए। ऐसा ना हो कि किसी दुराग्रहवश, किसी द्वेषवश, किसी दुराग्रहवश, ऐसा ना हो कि किसी दुराग्रहवश, किसी द्वेषवश या किन्हीं भी अन्य दुर्भावनाओं या किसी भी प्रकार की सोची समझी अन्य बुराइयों के कारण बालक को गलत रास्ता दिखे। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं आज समाज में। ऐसे ऐसे लोग इस इंसानियत को, इस समाज को गंदा कर चुके हैं। इंसानियत के रूप में हैवानियत हावी हो चुकी है। आज विद्यालयों में बलात्कार की घटनाएं सुनने में आती हैं। यह भी एक विषय है जो शिक्षक से ही जुड़ा हुआ है। सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन यदि एक गलत होगा तो पूरे वर्ग पर उंगली उठनी तय है। इसलिए जिम्मेदारी शिक्षक वर्ग की है। शिक्षा का स्तर इतना गिरता जा रहा है कि जिसकी कल्पना करना बहुत कठिन है। हर सफल व्यक्ति के पीछे
या यूँ कहें हर व्यक्तित्व के पीछे, हर व्यक्ति निर्माण के पीछे एक आदर्श माँ, एक आदर्श परिवार, एक आदर्श गुरु का हाथ होता है। उसकी तप होती है, उसकी तपस्या होती है, उसका परिश्रम होता है, उसका समर्पण होता है, उसका त्याग होता है। तब जाकर के एक व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व का निर्माण इतना आसान नहीं होता है और शिक्षक की भूमिका भी बहुत विशाल है, बहुत विराट है। प्रत्येक शिक्षक को इस विषय को समझना चाहिए। आज यदि हम बात करें शिक्षकों की, तो जितनी कमियां शिष्यों में हैं, कहीं उससे कम कमियां शिक्षकों में भी नहीं। आज शिक्षक शिक्षा देना नहीं चाहता है। आप कल्पना कीजिए, एक शिक्षक जो सरकारी अध्यापक है, यहाँ कोई भी व्यक्ति इस बात को पर्सनली ना ले। एक उदाहरण के तौर पे मैं 2-3 उदाहरण देकर समझाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि कुछ उदाहरण तो देने पड़ते हैं। और यदि कोई पर्सनली ले भी रहा है, तो वह ईमानदारी से अपने आप से पूछे कि क्या वह भी इन बातों को पूरा कर रहा है अथवा नहीं। एक शिक्षक क्या ईमानदारी से कॉलेज में शिक्षण कार्य करता है? बहुत सारे कार्य आज शिक्षकों को दे दिए गए हैं। यहाँ पर मैं सरकारी शिक्षक की बात कर रहा हूँ। शिक्षा भी आजकल व्यवसाय बनकर रह गई है। शिक्षकों के पास बहुत सारे भार हैं कार्यों के, तो उनके पास पढ़ाने का समय नहीं है। शिक्षकों की कमी है। लेकिन जो भी समय है, क्या उनमें वह बच्चों को शिक्षा देते हैं? और क्या यह भार आज बढ़ गया है? एक बात पर आप विचार कीजिए, बहुत ही गंभीर बात है यह। एक शिक्षक जो सरकारी टीचर है, वह अपने कॉलेज में तो उतनी मेहनत से 1 या 2 घंटे भी नहीं पढ़ाता है कि जिसका उसे 70,000 से 1.5 लाख रुपए तक का वेतन मिलता है प्रति माह। लेकिन वही शिक्षक जब घर पर 1 या 2 घंटे की कोचिंग देता है और उस कोचिंग में 10 या 15 या 20 बच्चे होते हैं और उन बच्चों से वह 20, 25, 30,000 रुपए की आय करता है, तो उसके लिए वह कितना परिश्रम करता है, कितनी मेहनत करता है। और एक एक छात्र के सवालों का जवाब भी देता है। यदि उसे कोई ज्ञात नहीं होता है तो अगले दिन के शिक्षण के लिए तैयारी करके भी आता है, चाहे वो किसी निजी कोचिंग संस्थान में हो, चाहे वो अपने घर पर करता हो। ऐसे बहुत सारे शिक्षकों को मैं जानता हूँ। यहाँ पर एक उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस फैक्ट को आप स्मरण करिए, विचार करिए, क्या यह उचित है? आप निजी कोचिंग दीजिए, छात्रों को ट्यूशन दीजिए, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप आय कीजिए, अर्जन कीजिए, आर्थिकी लाभ उठाइए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहाँ पर आपको 70,000 से 1.5 लाख रुपए तक का वेतन मिलता है, वहाँ के छात्रों के भविष्य का क्या होगा? इसके शिक्षक तो आप हैं, गुरुजी। आप उन बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं?
उनके लिए भी तो 1 घंटे 2 घंटे आप मेहनत कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि प्राइवेट स्कूलों को बच्चों को देखें तो वहाँ पर टीचर मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन वह भी वहाँ पर उनको पैसा कम मिलता है, इसलिए उनका फोकस होता है कि बच्चे एक्स्ट्रा क्लासेस लें, एक्स्ट्रा ट्यूशन लें। और उन प्राइवेट कॉलेजों का भी ये फोर्स होता है एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा ट्यूशन दिलाने का। तो यह एक व्यापारीकरण हो गया है शिक्षा का। ध्यान दिलाना चाहूँगा यहाँ पर, लगभग आज से 10 वर्ष या 8 वर्ष पूर्व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ का एक निर्णय आया था, जो संभवतः अभी तक लागू नहीं हुआ है या किसी व्यक्ति ने उस पर पहल भी नहीं की है। निर्णय यह था या आदेश यह था कि सभी सरकारी जितने भी विभागों में कार्यरत कर्मचारी हैं, वह सभी अपने बच्चों की शिक्षा सरकारी स्कूल से कराएं। लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। इसका सीधा सा अर्थ है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं होती। अब आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि जब शिक्षण का इतना बुरा हाल है तो इस राष्ट्र निर्माण का क्या हाल होगा, क्योंकि शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता होता है। परिवार, माता पिता व प्राथमिक पाठशाला है, वहां से तो बच्चा कुछ ना कुछ सीख करके आ रहा है, चाहे वो अच्छा ही सीख के आ रहा है, चाहे बुरा ही सीख के आ रहा है। अधिकांशतः 1 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चे तो कुछ न कुछ सीख करके ही आते हैं, लेकिन जब वह आते हैं विद्यालय, तब विद्यालय से आगे किस दिशा में जाते हैं, यह तो शिक्षक को ही तय करना होता है। इसलिए मुख्य आज शिक्षक दिवस पर शिक्षकों की जिम्मेदारी का ध्यानाकर्षण कराना है और शिक्षकों को इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का संकल्प लेना होगा। तभी हमारा समाज राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेगा। अन्यथा जो समाज में बुराइयां, समाज में हैवानियत, समाज में दरिंदगी बढ़ती जा रही है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और वो किसी दिन आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगी। चलती बसों में गैंगरेप, स्कूल कॉलेजों में मर्डर, रेप, अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में, यहाँ तक कि अब तो पर्यटक स्थल को छोड़ दीजिए, धार्मिक स्थलों तक भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाने लगा है। तो आप सोच सकते हैं शिक्षा का स्तर किस पतन की पराकाष्ठा को पार कर चुका है। एक आदर्श शिक्षक वही है जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छा रास्ता दिखाए, उन्नति की ओर अग्रसर करे। यदि आज हम यहाँ हैं, आपसे बात कर रहे हैं, कुछ ज्ञान आदान प्रदान कर रहे हैं, कुछ चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, बेशक वो सही हो गलत हो इसका निर्णय आप करेंगे, आपकी बुद्धि और विवेक पर यह निर्भर करता है। फिर भी आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं, जो कुछ भी चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या अन्य क्षेत्रों में, चाहे प्रकृति के क्षेत्र में, प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में, गौवंश के क्षेत्र में, इन सब के पीछे उन गुरुजनों का ही प्रयास है, माता पिता का प्रयास है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, सगे संबंधियों की प्रेरणा है। लेकिन यदि गुरु हमें सही रास्ता न दिखाते, यदि माता पिता सही रास्ता न दिखाते, तो क्या आज हम यहाँ होते?
सगे संबंधी मित्र तो बाद में मिलते हैं, प्रथम तो माता पिता और उसके बाद गुरु, यही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। इसलिए शिक्षकों की यह जिम्मेदारी है कि छात्रों को सत्य का मार्ग दिखाएं, जिससे समाज और राष्ट्र का कल्याण। महर्षि दयानंद सरस्वती के पीछे गुरु विरजानंद जैसा शिक्षक, जैसा आचार्य, तब जाकर गुरु विरजानंद के तप और उनके पुरुषार्थ से स्वामी दयानंद जैसा शिष्य निकल करके आया, और जिसने लाखों करोड़ों शिष्य पैदा किए। आप विचार कीजिए, राजीव भाई दीक्षित, आप देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन सबको एक शिक्षक ने ही तो बनाया, और उन्होंने आगे अपने करोड़ों शिष्य तैयार किए। राजीव दीक्षित से मैं प्रत्यक्ष रूप से तो कभी नहीं मिला, लेकिन मैं उन्हें अपना एक गुरु ही मानता हूँ, कि जिन्होंने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। महर्षि दयानंद सरस्वती, कि जिन्होंने मेरे जीवन को, जिनके ज्ञान से मुझे एक नई प्रेरणा मिली, ये सब मेरे अप्रत्यक्ष गुरु ही हैं। आप स्वामी रामदेव को देखिए, आचार्य बलदेव जी जैसा गुरु, आचार्य बलदेव जिन्होंने ऐसे ऐसे शिष्य तैयार किए जो धर्म और मानवता की सेवा के लिए सदियों तक याद किए जाएंगे। अब देखिए योगेश्वर श्री कृष्ण, उनके गुरु संदीपन जी, अब देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, या बिना महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र के ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। आज के समय में शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षकों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो अभी हमने आपको उदाहरण दिए। गुरुकुल नजीबाबाद की संचालिका, आप देखिए ऐसी विदुषी, जिनमें इतना ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है, और जिन्होंने न जाने कितनी छात्राओं को बना करके तैयार किया। ऐसे पूरे भारतवर्ष में बहुत है, लेकिन आवश्यकता है और अधिक ऐसे शिक्षकों की, जो बच्चों का राष्ट्र निर्माण करें, जो संस्कारवान बनने की प्रेरणा दें, जो भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को बच्चों में, चाहे कहानी के माध्यम से हो, खेल कूद के माध्यम से हो, शिक्षण के माध्यम से हो, कविता के माध्यम से हो, किन्हीं अन्य माध्यम से उन बच्चों में उसको स्थापित करने का प्रयास करें और उसकी खूबियां बताएं। जब तक हमारा भारत अपनी संस्कृति के अनुरूप चलता था, प्रकृति से सामंजस्य बनाकर चलता था, तब तक इस भारत में खुशहाली था। आज हमारा भारत किस स्तर पर जा चुका है। वेस्टर्न कल्चर ने भारत की संस्कृति को नष्ट किया, इसलिए वेस्टर्न कल्चर से बाहर आना होगा, भारतीय संस्कृति को समझना होगा, प्रकृति की तरफ लौटना होगा। जो प्रकृति का नियम है, जो शाश्वत नियम है, परमात्मा के वेद ज्ञान को समझना होगा, और इन सब के लिए आवश्यक है एक योग्य गुरु की, एक योग्य शिक्षक की, एक योग्य आचार्य। और यह आज शिक्षक दिवस पर
एक आचार्य ही अच्छा बन करके आप समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए आप शिक्षकों को मेरा विनम्र आग्रह और निवेदन है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए राष्ट्र निर्माण का जो आपका कार्य है उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं, तभी इस समाज में कुछ सुधार आ सकता है। पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद, सादर नमस्ते।